गुड मॉर्निंग, जय गुरुदेव। ऑन बिहाफ ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन में सोमेश्वर यतीन आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का सत्र अपना 19वां सत्र रहेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय गुरुदेव। आई सोमेश्वर welcomes all of you on behalf of Art of Living organization. Our mentor Yatin ji is already joined with us. Welcome Yatin. So let's begin. स्वानुभूति ही आत्मज्ञान का प्रमाण है। पांचवा सब टॉपिक, स्वानुभूति ही आत्मज्ञान का प्रमाण है। प्रमाण माने प्रूफ। दर्शन ग्रंथों में सबसे प्रथम चर्चा प्रमाण संबंधी हुआ करती है। अपने यहाँ है ना 12 दर्शन बताए हैं, द्वादश दर्शन कहते हैं। दर्शन माने कोई ऐसा स्क्रिप्चर, कोई ऐसा ग्रंथ जिसको एक गाइड की तरह पूरा मनुष्य गण उसका इस्तेमाल कर सके, इसको दर्शन कहते हैं। यस, रामायण एक ग्रंथ है, महाभारत है, फिर भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम है, फिर अष्टवक्र गीता है, पातंजलि योग सूत्र है, नारद भक्ति सूत्र है, उपनिषद हैं। ऐसे 12 दर्शन बताए हैं। इन 12 दर्शनों में प्रमाण संबंधी पहले चर्चा करते हैं हमेशा। इसको समझ लें। दर्शन ग्रंथों में सबसे प्रथम चर्चा प्रमाण संबंधी हुआ करती है। प्रमाण माने क्या? प्रूफ चाहिए। तुम्हें कोई अनुभव हुआ, वो सचमुच का शास्त्रोक्त है कि नहीं, उसका प्रूफ होना चाहिए। कोई तो रेफरेंस पॉइंट चाहिए जिसके आधार पर तुम ये तय कर सको, हाँ ठीक जा रहा हूं। इसलिए प्रमाण का महत्व है। यस, दर्शन ग्रंथों में सबसे प्रथम चर्चा प्रमाण संबंधी हुआ करती है। प्रमाण उस साधन का नाम है जिसके द्वारा हमको किसी विषय की प्रभा अर्थात सत्य ज्ञान होती है। सुन रहे हो? प्रमाण उस साधन का नाम है जिसके द्वारा हमको किसी विषय का सत्य ज्ञान हो जाता है कि हाँ, मैं ये सत्य अनुभव कर रहा हूं। वरना वो विपर्याय तुम्हें सत्य होने का भास देगा जो कि असत्य हो। यस, इसलिए प्रमाण का महत्व है। ऐसे साधन कौन कौन से और कितने हैं, इस विषय पर दार्शनिकों में बहुत ही मतभेद पाया जाता है। भारतवर्ष में भिन्न भिन्न दार्शनिकों ने 1 से लेकर 10 प्रमाण तक स्वीकार किए हैं। इसके बारे में बहुत चर्चा हुई है ज्ञानियों में, संतों में, जो दर्शन को जानने वाले संत हैं ना, फिलोसोफर्स में। बहुत चर्चा के बाद 10 चीजों को प्रमाण की तरह रखा है उन्होंने। इट इज रियली अमेजिंग। अपने हर अनुभव को तुम इन प्रमाणों के द्वारा चेक कर सकते हो। आई कॉल इट रियलिटी चेक। इन 10 में से 3 प्रमाण मुख्य हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम या शब्द। कुछ लोग आगम कहते हैं, अगम कहते हैं, शब्द प्रमाण कहते हैं, ये अलग नाम।
प्रत्यक्ष उस प्रमाण का नाम है जिसमें ज्ञात विषय हमारी इंद्रियों के द्वारा जाना जाए, अनुभव किया जाए। वो क्या कहते उसको, चिट्ठी भरी गई, दर्द हुआ, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नख बड़े हुए। Isn't it? अनुमान उसे कहते हैं जिसमें ज्ञात विषय हमारी इंद्रियों से साक्षात संबद्ध ना हो, किंतु उस विषय का अस्तित्व किसी दूसरे इंद्रिय गोचर विषय से संबद्ध हो। माने क्या, जैसे हम कल बात कर रहे थे, कहीं आग लगी है, इसका प्रमाण हम धुआं देख के तय करते, अनुमान लगा के, कि एक ही व्यक्ति के बारे में 5 लोग अगर अलग अलग बातें कह रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन एक बात उसमें कॉमन है, तो तुम कहोगे अरे 5 लोग एक ही बात कह रहे हैं तो कुछ तो होगा ही। तो हम क्या अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन प्रमाण पा रहे हैं, प्रूफ पा रहे हैं। यस, अनुमान लगा के प्रूफ ढूंढ रहे हैं। यह संबंध पूर्व काल में दोनों संबद्ध विषयों के का साथ साथ प्रत्यक्ष ज्ञान होने से ही जाना जाता है। अच्छा देखो कैसे, इतना सुंदर बात। ये अनुमान प्रमाण जो है वो कैसे बना कि पहले कभी किसी ने आग भी देखी होगी, धुआं भी देखा होगा साथ में, तो उसका कनेक्शन बन गया है मन में। तब उसके बाद कभी सिर्फ धुआं देखा तो बोलोगे अरे आग लगी होगी। यस, ये बात। दोनों इंद्रियों को पहले जोड़ के कभी अनुभव किया है, तो फिर एक इंद्रिय देखी, उससे दूसरी इंद्रिय का अनुमान लगा लिया। यस, ये अनुमान प्रमाण हो। शब्द उस प्रमाण का नाम है जबकि हमको किसी विषय का प्रत्यक्ष अथवा अनुमान ज्ञान न होते हुए भी किसी विश्वस्त पुरुष के कहने मात्र से ज्ञान हो, जिसके ऊपर तुम्हारा विश्वास है। योग वशिष्ठ पर विश्वास है, किसी ग्रंथ पर विश्वास है, गुरुजी की ज्ञानवाणी पर विश्वास है। तुम किताब पढ़ रहे हो, गुरुजी ने बोला, अभी तक अनुभव में नहीं आया, लेकिन जैसे अभी मैं कह रहा था, गुरुजी ने बोला है तो सत्य है, निश्चित है, मुझे अभी तक अनुभव नहीं आया, तो वो मेरे लिए एक गाइडलाइन है। लेकिन मुझे उसका प्रूफ ढूंढने की जरूरत नहीं कि सत्य है कि नहीं, वो मन में क्लियर है कि सत्य तो है ही। यस, ये बात। तो ये 3 प्रमाण बताए, पहला प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द कहो या अगम कहो, आगम कहो, ये आगम कर्म भी कहते हैं, तो ये दोनों मिक्स हो जाएगा, हम शब्द ही कहेंगे उसको। यस, शब्द प्रमाण। ओके, विश्वस्त पुरुष के कथन मात्र से जो ज्ञान होता है उसका नाम शब्द ज्ञान है। शब्द प्रमाण, शास्त्र को ही शब्द प्रमाण समझना चाहिए। ओके, क्योंकि शास्त्र के वाक्य ही विश्वसनीय हैं। शब्द प्रमाण के लायक शास्त्र को ही शब्द प्रमाण समझना चाहिए, क्योंकि शास्त्र के वाक्य ही विश्वसनीय हैं और कोई वाक्य नहीं। कभी कभी तुम्हारा अनुभव एकदम अलग होने पर भी इन शब्द प्रमाण के द्वारा तुम अपने आप को वापस ला सकते हो। यस, मन दुनिया में कहीं अटका हुआ है, किसी के बारे में बहुत गड़बड़ चल रही है मन में, और ये बॉम्ब याद आए कि हमें कनेक्टेड रहना है किसी भी कीमत पर, वापस आ सकते हो कनेक्शन में।
यस, ये शास्त्र है। पाश्चात्य दार्शनिकों ने भी ज्ञान प्राप्ति के 3 प्रमाण माने हैं, जिसके नाम प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द हैं। किंतु वहां पर शब्द को इतना महत्व नहीं दिया गया है जितना भारतवर्ष में। वहां पर है ना, पश्चिम में किसी की बात पर विश्वास नहीं करते कोई। हमेशा यही बोलेंगे, मुझे पहले अनुभव कराइए। प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए, एटलीस्ट अनुमान प्रमाण चाहिए। योग वशिष्ठकार ने प्रत्यक्ष को ही परम प्रमाण माना है। गॉट इट? जैसे समुद्र सब जलों का अंतिम स्थान है, सुन रहे हैं? वैसे ही सब प्रमाणों का आधार एक प्रत्यक्ष ही यहां पर माना गया है, उसको सुनो। चार्वाक दर्शन नाम का एक दर्शन है। चार्वाक दर्शन शायद आपने सुना भी होगा। चार्वाक दर्शन में इंद्रियों का अनुभव भी प्रत्यक्ष प्रमाण माना है। आंखों से देखना, कानों से सुनना, नाक से सूंघना, त्वचा से स्पर्श करना और जीभ से स्वाद लेना, ये 5 इंद्रियों का जो अनुभव, ये प्रत्यक्ष प्रमाण माना है चार्वाक दर्शन में। है ही प्रत्यक्ष प्रमाण। यस, योग वशिष्ठकार का प्रत्यक्ष चार्वाक दर्शन वालों का इंद्रिय प्रत्यक्ष ही नहीं है। इंद्रिय प्रत्यक्ष द्वारा तो केवल इंद्रिय गोचर विषयों का, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का ही ज्ञान होता है। न्याय दर्शन वालों ने इस प्रकार के इंद्रिय प्रत्यक्ष को बाह्य प्रत्यक्ष कहकर और एक दूसरे प्रकार का प्रत्यक्ष भी माना है, जिसके द्वारा मन की वृत्तियों, सुख दुख आदि का ज्ञान होता है, उसको भी प्रत्यक्ष माना है। Are you listening? ये 5 इंद्रियों से तो मन सुख दुख कैसे पहचानेगा? उसका नाम उन्होंने आंतर प्रत्यक्ष कहा है। बाह्य प्रत्यक्ष, आंतर प्रत्यक्ष। आजकल के पाश्चात्य दार्शनिकों ने, विशेषतः फ्रांस के दार्शनिक वर्गसों ने एक तीसरे प्रकार का प्रत्यक्ष बतलाया है, जिसमें आत्मा का आत्मा को अनुभव होता है। यह प्रत्यक्ष, जिसको हम आत्मानुभव या स्वानुभूति कहते हैं, इंद्रिय प्रत्यक्ष और आंतर प्रत्यक्ष या मनः प्रत्यक्ष से भिन्न और गहनतर अनुभव है। ये क्लियर है? आत्मानुभव या स्वानुभूति, ये आंतर प्रत्यक्ष बाह्य प्रत्यक्ष से कहीं अंदर की बात है। यस, इसका वर्णन करना कठिन है, लेकिन यही कह सकते हैं कि इसी का नाम ज्ञान अथवा अनुभव है। यह सब प्रकार के ज्ञानों में अनुस्यूत रहता है। अनुस्यूत यानी इट इज इनग्रेन्ड, हिडन, इनग्रेन्ड है, इट्स ए पार्ट ऑफ इट। योग वशिष्ठकार का प्रत्यक्ष यही प्रत्यक्ष है। यस, इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है, जो सब इंद्रियों का अध्यक्ष और सार, जिसका अनुभव स्वयं सिद्ध है और जिसको वेदन कहते हैं, उसी को ही प्रत्यक्ष कहते हैं। वेदन अनुभूति का, वेदन का यथाविधि ज्ञान का ही नाम प्रत्यक्ष है। उसी को हम जीव कहते हैं, उसको ही संवित कहते हैं और उसी को अहम प्रत्यय वाला पुरुष कहते हैं। उसमें जो जो संवित्ति उदय होती है, उसी का नाम पदार्थ है, जो सब इंद्रियों का अध्यक्ष है।
जिसका अनुभव स्वयं सिद्ध है, उसी को वेदन कहते हैं, उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। अनुभूति का, वेदन का यथाविधि ज्ञान, इसी का नाम प्रत्यक्ष है। उसी को हम जीव कहते हैं। जीव को अपना ही अनुभव हो जाना, उसको ये प्रत्यक्ष कह रहे हैं। मैं जो अभी कह रहा था ना आपको कि तुम जब अपने मन की स्थिति को पहचानो तो उसकी टेंडेंसी को भी पहचानना। यस, जीव को जीव के ही एक छोटे से अंश का अनुभव हो रहा है। अभी जो कह रहा था, जैसे वो प्रोसेस करने बैठोगे, अलग अलग लोगों के मन साथ तुम्हारे अंदर जो अलग भाव उठते हैं, जीव को अपना एक छोटा सा अंश अनुभव में आ रहा है ना। यस, ये बात आई समझ में? जीव को अपने ही अंदर का एक छोटा सा भाग, उस डायमंड का एक छोटा सा फैसेट समझ में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है। यस, इसको प्रत्यक्ष कह रहे हैं। यस, आई एम नथिंग या आई एम दैट, मैं ही ब्रह्म हूं। यस, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्लियर? अपने खुद के बारे में तुम्हारे ही मन को, तुम्हारी बुद्धि को जो समझ में आया, वो प्रत्यक्ष हुआ। यस, किसी भी अनुमान की जरूरत है? मैंने तुम्हें वो तैयार करके ढांचा दिया, तो उसमें शायद तुम्हें शब्द प्रमाण की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जैसे ही तुमने अपने आप को खोजना शुरू किया, प्रत्यक्ष हो गया। क्लियर? ये बात। जो इन सब इंद्रियों का अध्यक्ष है और सार अनुभव, जिसका अनुभव स्वयं सिद्ध है और जिसको वेदन कहते हैं, उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। अनुभूति का, वेदन का यथाविधि ज्ञान का ही नाम प्रत्यक्ष है। यथाविधि माने क्या? अलग अलग स्थितियों में तुम्हारे अंदर होती हुई सत्य घटनाओं का तुमको ही अनुभव होना, इसको प्रत्यक्ष कहते हैं। ये क्लियर है? उसी को हम जीव भी कहते हैं, उसी को संवित भी कहते हैं, और उसी को अहम प्रत्यय वाला पुरुष भी कहते हैं। ये बात आ रही समझ में? जीव को ही पुरुष कह रहे हैं, संवित भी कह रहे हैं, प्रत्यक्ष भी कह रहे हैं। उसमें जो जो संवित्ति उदय होती है, जो अनुभव करने वाला है वो संवित है, जो अनुभव पैदा हो रहे हैं वो संवित्ति है। यस, उसमें जो जो संवित्ति उदय होती है, उसी का नाम पदार्थ है। कि जीव अपनी कल्पना से सृष्टि बनाता है। डू यू रिमेंबर? हर एक जीव की अलग, अपनी अलग अलग सृष्टि है। वेरी गुड। परम आत्मा का ज्ञान केवल उसी अनुभव द्वारा होता है, अनुमान और शास्त्र द्वारा नहीं हो सकता। परम आत्मा का ज्ञान केवल इसी अनुभव द्वारा हो सकता है। यस, जिसने आत्मा का अनुभव नहीं किया, वह अनुमान और शास्त्र द्वारा कभी भी आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। क्लियर?
जिस प्रकार अपने अनुभव बिना खांड क्या वस्तु है यह नहीं जाना जा सकता, उसी प्रकार स्वानुभूति बिना आत्मा का स्वरूप भी नहीं जाना जा सकता। क्लियर? आत्मा का ज्ञान न अनुमान से होता है और न प्राप्त वचन या शब्द से। आत्मा का पूर्णतया और सर्व प्रकार से प्रत्यक्ष सदा स्वानुभूति द्वारा ही होता है। शास्त्र और गुरु आत्मा का दर्शन नहीं करा सकते, उसका दर्शन तो केवल अपने आप ही अपनी स्वस्थ बुद्धि द्वारा ही होता है। क्लियर? आत्मा का अनुभव केवल उसको ही होता है जो इसका प्रत्यक्ष करता है, जो उसमें स्थित है और उसमें लीन हो गया है। और लोग तो केवल शास्त्रों के वाक्यों द्वारा ही उसका वर्णन कर सकते हैं। मैंपन से हूंपन और हूंपन से हैपन तक का खेल है। मैंपन में जीव भाव है, हूंपन में जीव भाव का पूर्ण स्वीकार है, और हैपन में आत्मभाव है। मैंपन में मैं होने का भाव है, जो ब्रह्म से, गुरु से, किसी और से अलग है। ये मैंपन का अनुभव। फिर हूंपन का अनुभव, मैं हूं। पहले मैं हूं का अनुभव, फिर मैं हूं का अनुभव। सुन रहे? भार पहले मैप में है, उसके बाद हूं में है। भार इस मैं में नहीं है, मैं हूं। फिर सब है। ब्रह्म है। मैंने ये लिखा गुरुजी के लिए, मेरी छोटी सी दुनिया में या मैं हूं या आप हो। बाहर की विशाल दुनिया आपकी कृपा की बरसात में तरबतर। अंदर के अनंत आकाश में एक ही द्वंद्व, या मैं हूं या आप हो। जब छोटा सा मैं हूं, तब थोड़ा सा कर्तापन, थोड़ा सा अहंकार, थोड़ी परेशानियां। जब पूरे आप हो, तब परम ज्ञान, परम आनंद, परम सौंदर्य। तब एक उत्कट चाह, या तो पूरा आप मैं बन जाओ, या मुझे पूरा आप बना दो। ये जीव भाव और आत्म भाव का द्वंद्व बड़ा पीड़ादायी है। हम लोग ऋषि नित्य प्रज्ञा जी को सुन रहे थे। आज का अपना चर्चा का विषय है स्वानुभूति ही आत्मज्ञान का प्रमाण है।
कुछ चीजें जो चलती है ना, वो अपने बुद्धि को समझ में नहीं आती, अपने लॉजिक के परे होता है। जैसे कल मैंने आपको सोहम का कुछ जो 15 मई को नाइट को उसने कुछ बोला था, वो पढ़ के सुनाया और मैंने वो ग्रुप पे भी डाला था, उसके बारे में कल चर्चा भी हुई थी। और ये भी रिपीट हो रहा है, ये बार बार हो रहा है, तो समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो रहा है एक्चुअली। तो कल मधु मेरी वाइफ है, उसने प्रश्न पूछा सोहम को कि व्हाट इज कॉन्शियसनेस, ये प्रश्न था। सोहम ने एक वाक्य में उसका उत्तर दिया, यू कैनॉट नो कॉन्शियसनेस बट यू कैन एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ। बस उसके बाद में बोलता है बस, जब उसको रुकना होता है ना, तो ही यूज दिस वर्ड कॉल बस, होता है बस, नो मोर क्वेश्चन, टाइम टू स्लीप। एंड देन सो गया उसके बाद में। एंड आज हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, एंड इट्स एग्जैक्टली सेम टॉपिक कि स्वानुभूति ही आत्मज्ञान का प्रमाण है। उसको तुम जान नहीं सकते, जानने की चीज कोई वस्तु नहीं है। यू कैन ओनली एक्सपीरियंस इट, नॉट एनीबडी एल्स ऑन योर बिहाफ, ओनली यू। सिर्फ आप और आप ही उसका अनुभव ले सकते हैं। देन और कुछ चीजें जो बोली गई उसके बारे में, प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में, तो उसी को बोलते पुरुष भी बोला गया है, उसी को जीव भी बोला गया है, और संयुक्त बोला गया है, जो पदार्थों को क्रिएट करता है, जो मैटर को क्रिएट करता है। 15 मई का जो एक्सपर्ट लिखा है ना, जैसे abstract लिखा हुआ है, उसमें he talks about all those things. He talks about the matter, he talks about how the life force energy gets merges into this matter, creates this matter, and जीव की सृष्टि का निर्माण होता है। तो जो प्रमाण बताए गए यहाँ पे, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, 3 प्रकार के प्रमाण बताए गए। उसमें फिर दर्शन का भी उन्होंने बात किया, ऋषि जी ने। जो चार्वाक दर्शन जो है, उसमें उन्होंने बताया जो इंद्रियों से जो मिलता है, वो भी, उसको भी प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखा गया है। एंड देन जो आगम, जो शब्द होते, अगम होते, जो अपने शास्त्रों में लिखा गया है, उसको भी प्रमाण माना गया है। शब्द से जो आते, मतलब जो लिटरेचर है, जो लिखा हुआ है। एंड फिर ऋषि जी कंटिन्यू करते हैं इसको, इन्हीं तीनों चीजों को डिटेल में हमें समझाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग यतीन जी से भी जानेंगे। और टू यतीन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं कहूँगा सोमेश्वर, आज ऋषि जी ने जितना भी बताया ना, वो सारा इग्नोर करो, ओके? क्योंकि वो सारा एक तरह से वो थ्योरी है कि जिसमें ये दर्शन शास्त्र क्या है, मतलब इंडियन फिलोसॉफी, उसके बारे में सारी बातें बताई गई। दर्शन शास्त्र क्या है, फिर दर्शन कौन से दर्शन होते हैं, इसमें कई सारे टाइप्स हैं। और शुरू वहां से होता है कि जो भगवान में विश्वास रखते हैं वो है, जो नहीं रखते वो है उनमें, या जो वेदों को मानते हैं वो है, वेदों को जो नहीं मानते उसमें है। वेदों को मानने वालों में भी भगवान के ऊपर विश्वास रखने वाले, ना रखने वाले, और फिर उनमें अलग अलग कैटेगरीज, मीमांसा, जो इसको पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, वेदांत उत्तर मीमांसा में आता है, फिर सांख्य है, नैयिक है, वैशेषिक है, ऐसे अलग अलग 6 टाइप्स हैं। और उसमें भी फिर भगवान पे विश्वास कौन से रखते, कौन से नहीं रखते, इस तरह की सारी बातें मिला के फिर वो पूरा दर्शन शास्त्र बना है। इसमें मेरे ख्याल से हम वो थ्योरी में जाने में मतलब नहीं, अगर आपको फिलोसॉफी पढ़नी है, समझनी है, तो फिर अर्थ है। एक छोटा सा इससे जो मतलब निकाला गया कि प्रमाण के बारे में कहा है, मैं प्रमाण के टाइप्स वगैरह उसमें मैं ही नहीं जाऊंगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि कौवा भी मेरे साथ बोलने की कोशिश कर रहा है। वो बोलता है कि तुमने जो बोल दिया है, वाक्य बोल दिया, इग्नोर करो। बोलता है नहीं नहीं, इतने ऐसे आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते। काव 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 कर रहा है। या प्लीज कंटिन्यू। चलेगा। तो प्रमाण के बारे में जो कहा है यहाँ पे कि
प्रमाण के अलग अलग टाइप थे, जैसे कई 6 मतलब माने तो 3 है टिपिकली हमारे यहाँ जो आज डिस्कस हुए थे, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। लेकिन और भी फिर उपमान वगैरह ऐसे बाकी भी 6 टोटल आते हैं प्रमाण। हमें इससे जो सीखना है ना कि हर बार हम कभी प्रूफ मांगते हैं किसी चीज से, तो प्रूफ का टाइप क्या होता है, क्या प्रूफ मानना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, राइट। तो हम जिस बात पे, जिस मार्ग पे चले हैं, उस मार्ग पे हमारा प्रूफ ये कैसे देखा जाए। जब तक अनुभव नहीं होता तब तक हम उसको प्रूफ नहीं मान सकते। योग वशिष्ठ के हिसाब से यही है। बाकी आप कितना भी बताएं, किसी ने भी बोला है, कुछ भी किया है, और इसलिए एकदम एंड में जो स्टेटमेंट आया था कि आत्मानुभूति ये आपको गुरु और शास्त्र नहीं करा सकते। योग वशिष्ठ ने एकदम क्लियरली इस किताब में वशिष्ठ ऋषि ने क्लियरली बोला है, कुछ भी हो जाए आत्मानुभूति आपको कोई और नहीं करा सकता, ये आप ही को अपने ही प्रयत्न से प्राप्त करना होता है। हाँ, कुछ हो सकता है, गुरु की कृपा रहेगी कि वो ज्ञान आपके पास आ जाएगा, गुरु की कृपा रही, आपके पहले के कर्म रहे कि आपके पास ऐसे कुछ चीजें आ जाएगी, ये किताब आपके सामने आ जाएगी। हो सकता है हम में से कई लोगों के सामने आज योग वशिष्ठ के बारे में कुछ आया है, वो कहीं तो हमारे प्रयत्न है, कहीं हमारे कर्म है, हमने गुरु के सानिध्य में जाने की कोशिश की, इसीलिए शायद हमें गुरु मिल गए, राइट। ये सारी बातें हो जाएगी, लेकिन इसके बाद भी आपको अपने प्रयत्न करने हैं। अगर प्रयत्न नहीं किए तो ये आशा छोड़ दीजिए कि आपको आत्मज्ञान हो जाएगा करके। विचार ये अपने आप से आना ही आना है। और इसीलिए हमने कल जो 4 प्रयत्न के मोक्ष के द्वारपाल देखे थे, जो 4 तरीके देखे थे, वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। आत्मानुभव जब तक नहीं होता, खुद की अनुभूति, सेल्फ एक्सपीरियंस, तब तक हम कुछ बता नहीं सकते। अच्छा, ये भी बताया कि फिर अगर कोई बताएगा तो क्या बताएगा, है ना, कि मैं कौन हूँ, मैं सेल्फ का एक्सपीरियंस क्या है, क्या बताएगा फिर से। तो क्योंकि हम आज थोड़ा सा फिलोसॉफी के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिलोसॉफी में शायद मैंने पहले भी बताया था कि कोई क्या है ये बताना इम्पॉसिबल है, अपना अनुभव ये बता नहीं सकते। तो क्या किस रूप से बताया जाता है, तो उसमें ये 2 या एक ही शब्द बार बार जो आता है, नेति नेति। हाँ, ये शब्द आप किसी भी अध्यात्म के अभ्यास से बात करेंगे, जो उसको पढ़ाई कर रहा है, तो बताएगा। ये टिपिकल टर्म्स आते हैं फिलोसॉफी में, कि दर्शन शास्त्र आता है, फिर प्रमाण आता है, हाँ, उसके बाद फिर प्रमाण के टाइप्स आते हैं, उसके बाद फिर त्रिपुटी कहते हैं कि दर्शन, दृश्य, दृष्टा, ऐसी चीजें हैं, और काफी त्रिपुटी होती है। उसके बाद नेति नेति करके भी एक टर्म है जो अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए कही जाती है। तो कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो कहते हैं न इति न इति, मतलब ये नहीं है, इसको रूप नहीं है, इसको रंग नहीं है, हाँ, न इति न इति, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं। सो नहीं से ही वो उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है, क्या है ये डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अगर कोई बताता है कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है, वैसा है, वैसा है, तो वो अनुभव नहीं रहेगा। हाँ, किताब में आएगा, थोड़ा उसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी, गुरु बताएंगे कि ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन उसका प्रत्यक्ष अनुभव जब तक हमें नहीं आता, प्रत्यक्ष ही मैं इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैंने वो अनुभव लिया है, तब तक वो हमें पता नहीं चलेगा। ये कभी ना इसका ऊपर थोड़ा विचार करिए कि क्या हमारे बाकी के क्षेत्र में भी ये प्रत्यक्ष का हम कुछ उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे मैं फिर से बताऊंगा, आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है करके। प्रश्न आप तक जब तो अपने पढ़ाई कर ली, आपको ज्ञान आ गया, समझ रहे हैं, ऐसा लगता है हमको, लेकिन उसका प्रमाण क्या है कि सचमुच आता है कि नहीं। तो प्रत्यक्ष ही प्रमाण होना चाहिए कि भाई बैठ के दिखाओ, पढ़ा, समझाओ, मुझे सब एक्सप्लेन करो, जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनके उत्तर आपको आने चाहिए। ठीक है ना, ये कभी ऐसे इस तरह से नहीं बोल सकता कि जब तक मैंने यूँ कहा है कि मैंने किसी के ऊपर कुछ लिखा है, मेरा कोई आर्टिकल छपा है कहीं पे, तो वो देख के, हाँ, वो आर्टिकल देख के बोल सकते हैं कि हाँ इसको सब कुछ आता है। नहीं, वो आर्टिकल लिखते वक्त मैंने कैसे कॉपी पेस्ट भी किया होगा, कुछ किया होगा, सामने बैठ के जब तक मुझे समझाते नहीं, एक्सप्लेन नहीं करते, तब तक वो प्रमाण नहीं होगा। ठीक है, मैंने कहीं पे अपना सेल्फ टॉक दिया है या वीडियो बना के भेजा है, इसका मतलब मुझे सब पता है क्या? तो पता नहीं, मैंने सामने किताब भी रखी होगी, हो सकता है,
इसीलिए प्रमाण पढ़ाई के बारे में भी अपने आप को भी वो विश्वास होना चाहिए कि सचमुच मुझे समझा है कि नहीं, तो कैसे होगा। तो जब तक मैं किसी को एक्सप्लेन सामने बिठाकर नहीं करता, खुद टीच नहीं करता, या फिर मैं एक्चुअली कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेके अपने आप को सॉल्व करके नहीं देख सकता, तब तक मुझे नहीं समझा है। प्रमाण मिला नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण की ये परिभाषा होती है कि मुझे समझ प्रत्यक्ष में आना चाहिए कि हाँ ये मैंने जाना है, वो अनुभव हुआ है। ठीक है, तो ये आज प्रमाण का जो अध्यात्म का एक अंग है, ये हमने आज यहाँ पे डिस्कस किया। इसका असल में ना योग वशिष्ठ में ये सारी चीजें नहीं आती। ओके, अगर आप पूरा योग वशिष्ठ पढ़ेंगे तो इसमें इसके एक दो बार रेफरेंसेस दिए हैं कि प्रमाण क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए वगैरह, लेकिन एक्सप्लिसिटली इसके बारे में इतना जो आज ऋषि जी ने बताया, ये योग वशिष्ठ का अंग नहीं है। ये जो किताब हम ऋषि जी रेफर कर रहे हैं, फिलोसॉफीज ऑफ योग वशिष्ठ या प्रिंसिपल्स ऑफ योग वशिष्ठ, जिसमें सिद्धांत कहे वो डॉक्टर BL अत्रेय, बिकन लाल अत्रेय, उनकी किताब है। तो उन्होंने योग वशिष्ठ के ऊपर कुछ कमेंट्री की है, और उसमें कमेंट्री में ये योग वशिष्ठ के बारे में जो ग्रंथ है, तो योग वशिष्ठ ये वेदांत शास्त्र में आता है। तो वेदांत शास्त्र ये दर्शन शास्त्र का सबसे आखिरी वाला छठा शास्त्र है, जिसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। तो उसमें भी फिर ये प्रमाण वगैरह सब आते हैं। तो कोई भी शास्त्र में क्या प्रमाण है, वो कौन से प्रमाण में विश्वास करते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो प्रत्यक्ष में विश्वास करते हैं, बाकी को नहीं मानते। कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, अनुमान भी बताया कि जैसे आग धुआं निकल रहा है तो आग लगे, ऐसे मान सकते हैं। तो ऐसे कुछ दर्शन शास्त्र होते हैं, पर वेदांत में, योग वशिष्ठ में खाली प्रमाण प्रत्यक्ष पे ही ज्यादा क्या कहेंगे, स्ट्रेस दिया है। तो ये बातें योग वशिष्ठ में अदरवाइज नहीं आती है। सारा डिस्क्रिप्शन जो है ना, वो योग वशिष्ठ का पार्ट नहीं है। पर ये योग वशिष्ठ ग्रंथ क्या है, कैसे है, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इसलिए थोड़ा दर्शन शास्त्र का भाग हिस्सा देना इसमें आवश्यक समझा गया, जो भिखनलाल जी ने अपने कमेंट्री में लिखा, इसलिए वो उसका रेफरेंस है। वरना पूरी योग वशिष्ठ में ये इसके अंदर कुछ नहीं आता। जब हम साइंस की बात करते हैं, साइंस ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन हम कोई किताब लेके पढ़ते हैं तो साइंस कैसा होना चाहिए वो किताब का पार्ट नहीं होगा, वो बाहर डिस्क्राइब किया जाता है वैसे ही। तो ये बाहर का डिस्क्रिप्शन चल रहा था। अभी प्रमाण के बारे में बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ कहने की आवश्यकता है, ऋषि जी ने ऑलरेडी कहा है, उसमें कई सारी बातें कही। मैं यही कहूंगा कि हम जब प्रमाण के बारे में देखते हैं, ये कई बार डिबेट होती है कि हमें ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अध्यात्म के राह पे नहीं चलना चाहते, विश्वास नहीं रखते, और फिर वो प्रूफ मांगते हैं, हर जगह प्रूफ मांगते हैं। आपने कहा मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ, तो बताइए प्रूफ, दिखा दीजिए भगवान। हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए हमको, ऐसे बोलने वाले होते हैं। अब बाकी कितना भी प्रमाण मान देंगे उनको तो नहीं मानते। और यहाँ पे वो एक प्रमाण का एक अंग आता है जहाँ पे हम कहते हैं कि नैति नैति, इसको एक टर्म है जो विरोधाभास होता है। एक होता है कि जो है करके दिखा सकते हैं, दूसरा है कि जो नहीं है के एंगल से दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो भगवान को अगर प्रूव करना है तो प्रत्यक्ष से प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन वो एक प्रमाण का अंग होता है कि जिसमें नहीं है, क्या नहीं है, उस एंगल से हम प्रूव किया जा सकता है। तो उसके ऊपर जाएंगे, लेकिन जब ऐसे लोग आपको मिलते हैं कि प्रूफ दिखाइए, प्रमाण दिखाइए, राइट, तो थोड़ा उनको उन्हीं के शब्दों में फंसाना आना चाहिए कि चलो हम प्रूफ की बात करते हैं ना, तो थोड़ा अपने आप के बारे में भी प्रूफ जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं हूँ, आप हो, तो आप अपने किसी रिश्तेदार के बारे में बात कर रहे हो, पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे हो, तो हर बात का प्रूफ होता है क्या? यू कैन नॉट प्रूव एवरीथिंग, राइट। कुछ कुछ चीजें ये सेल्फ एक्सपीरियंस से ही आती है, तो हर चीज प्रूव नहीं की जा सकती। अगर मैंने कहा ये मेरे पिताजी है, तो चलो प्रूफ करके दिखाओ। ओके, DNA टेस्ट कर लिया, ओके, उनके पिताजी, उनका कहाँ से DNA टेस्ट करवाएंगे? उस टाइम तो कुछ नहीं था, अपने दादाजी का फोटो घर में लगाया है, बताइए वो है ही नहीं, गारंटी नहीं है, राइट। इसलिए हमने सपने के बारे में भी शुरू में देखा था, कुछ कुछ चीजें लगती है सपना है, कुछ कुछ लगता है सच है। कहाँ से प्रूफ लेके आएंगे ना हर चीज का? तो इसीलिए प्रमाण के ऊपर योग वशिष्ठ में सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया है कि जिस चीज को आप एक्सपीरियंस करेंगे वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, पर क्या चीज को एक्सपीरियंस करें और क्या चीज को माने, इसका भी एक थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस रखना होता है। ठीक है, जो अनुभव करने की चीज है उसको अनुभव ही करें, उसके ऊपर किसी के ऊपर विश्वास रखने की जरूरत नहीं है।
लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं कि जो हम अनुभव नहीं कर सकते, कहीं पे विश्वास रखना जरूरी है, वरना तो जीवन आगे बढ़ेगा ही नहीं ना। जब तक अनुभव नहीं लेते तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, तो फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। करेक्ट। आज इस टेक्नोलॉजी पे विश्वास रख रहे हैं हम लोग, कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो पहले विश्वास रखा, इसको माना कि ऐसे होता है, बाद में अनुभव करना शुरू किया। राइट। तो हर जगह प्रत्यक्ष प्रमाण ये काम में नहीं आता, कहीं पे हमें शब्दों पे विश्वास रखना पड़ता है, जैसे गुरु के शब्द हैं, ऐसा होना चाहिए, विश्वास रखो, ठीक है, रखेंगे। करेक्ट। वहां पे अनुभव आएगा फिर विश्वास रखूंगा, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसके बारे में आज थोड़ी सी चर्चा की थी, पर ये योग वशिष्ठ का मुख्य अंग नहीं है। योग वशिष्ठ में काफी अलग चीजें बातें की गई थी। हाँ, हम यहाँ पे अगर कुछ प्रश्न तो ले सकते हैं, वरना मुझे नहीं लगता आज बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। हाँ बिल्कुल सही बताया यतीन कि जो चीजें बताई ना, मतलब उसको पूरी तरह से हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते एक्चुअली, बिकॉज बिल्कुल व्हाट एवर यू सेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि जो प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे होगा, मतलब तुम बोलोगे मेरे को प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाओ, ओके तुम्हारी साइंस की किताब में लिखा है या विष के बारे में बताया, तो बोले नहीं नहीं नहीं, गिव मी द पॉइजन, आई वांट टू एक्सपीरियंस इट माई सेल्फ, मैं जहर खा के उसको एक्सपीरियंस करता हूँ, तो ठीक है, योर बॉडी विल नॉट बी देयर, यू कैन डू इट, बट देन यू गॉट टू ना, बहुत सारी जो चीजें होती है जो हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, भले ही थियरीज ही है, कई सारी चीजें थियरीज ही होती है, बट देन उसको हम लोग समझना चाहिए और उसको मानना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बचपन में अपनी माँ बोलती है, अरे अरे गरम कुकर है, हाय हाय हाय, बच्चा ऐसे जाता है, ऐसे डरता है उसे कुकर को हाथ लगाने से, नॉट दैट कि उसको ऐसे उठा के हाथ में हाथ जलाना जरूरी है, नॉट नेसेसरी, वो सीखता है। कई सारी चीजें जो अपने इंटेलिजेंस में डीएनए में आ जाती है, कैसे आ जाती है, वो कैसे बच्चा पैदा करता है, कैसे उसके पास वो इंटेलिजेंस होता है, क्या सब कुछ उसका अनुभव ही होता है क्या? तो बोलते हैं कि तुम्हारा ही नहीं अनुभव, तुम्हारे जो सारे जो स्पेशीज है उन्होंने जो अनुभव किया है, वो अनुभव ही तुम्हारे डीएनए के रूप में तुमको वो प्राप्त हो जाता है, तभी ना वो इंटेलिजेंस तुम्हारे काम करते हैं, तभी ना तुम्हारे इंद्रिय इससे विकसित हो जाते हैं, तभी ना कुछ कुछ चीजें जो बिल्कुल नेचुरल तरीके से, कौन सिखाता है उसको, माँ का दूध पीना है बच्चे को, टॉट हिम, कौन सा थियरी और कौन सा इंजीनियरिंग किया होता है उसने की वो बच्चा कोई भी स्पेशी का देखो कैसे बराबर अपनी माँ का दूध पी लेता है या जो भी करना है, हाउ दैट इंटेलिजेंस कम्स टू हिम, कहाँ से आता है? डीएनए में भी आता है, बोलते तो डीएनए का अस्तित्व भी क्या है, मतलब देखो कितना सूक्ष्म है, बट तब भी इतना ज्ञान कैसे, मतलब ये सारी चीजें दे आर वेरी मिराकुलस इन नेचर। मतलब मेराकल देखना है तुम्हें तो वो ऐसे हाथ करेगा और उसमें से फिर वो राख निकल आएगी, उतने मेराकल की जरूरत नहीं, तुम आंखें खोल के देखो, ये पूरी सृष्टि भरी पड़ी है, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा अस्तित्व, खुद का अस्तित्व itself is a miraculous, how can you know everything? तो बोलते द मोर यू नो हाउ मच लेस यू नो, ना जितना ज्यादा जानोगे उतना पता चलता है कि अरे साला मेरे को तो कुछ नहीं पता है, आई एब्सोल्युटली बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है, और मेरे इन इंद्रियों की शक्ति भी नहीं है जानना उसको, वो जानने के परे है, इट इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ नोइंग ना, तो उसको सिर्फ और सिर्फ अनुभव के रूप में ही हम लोग अनुभव कर सकते हैं। बट यस, वेल रूटीन अपना जो डेली जिंदगी चल रही है उसमें हम लोग जीते हैं, उस वक्त डेफिनेटली ये सारी बातें देखो, जहाँ जहाँ कहीं पे भी कुछ ओपिनियन की बात आती है ना, जहां कहीं पे भी कुछ अनुभव लिखने की जब बात आती है, तो शब्दों में आ गया माने बेसड़ हो गई, बिकॉज शब्द बोलेगा इंसान तो वो बोलते समय उसका खुद का ओपिनियन डालेगा उसमें, तो फिर वो कोई भी बातें हो वो शब्दों में आ गई, लिटरेचर में आ गई, तो उसमें भेसड़ होने का स्वार्थ स्वार्थ भी उसमें चला जाता है ना, वो ये याद रखना हमेशा। तो किसी भी चीज को ऐसे पूरा बहुत इग्नोर भी मत कर देना टोटली, और उसको ऐसे पूरा बोलते हैं ना येड़े की तरह उसको ऐसे पूरा मत ले ही लेना। तो वो देखो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा गाइड कौन है, तुम्हारी अंतरात्मा इज ऑलवेज योर बेस्ट गुरु तत्व, एंड देन जो प्रत्यक्ष में जो दिखाई देते हैं, जैसे गुरुदेव है अपनी लाइफ में, और जैसे ऋषि ने भी जो बताया, जैसे काशी भैया है जिनके साथ आप प्रैक्टिकली बात कर सकते हो, जैसे भी यतीन है, फोन उठा के बात कर सकते हो, अभी उसके पास टाइम है, हो सकता है पता नहीं 10 साल के बाद इवन आई विल बी एबल टू कॉल यतीन एंड यतीन मे नॉट हैव टाइम टू पिक अप माय कॉल आल्सो और एनीबॉडीज कॉल, बिकॉज यू विल बी दैट बिजी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो अपनी जिंदगी में है, जिनसे हम लोग बात कर पा रहे हैं, यू नो दैट दिस पर्सन इज ऑन द पाथ, आप उनसे प्रश्न पूछो। यही अभी यतीन ने जी बताया कि
आप उनसे प्रश्न पूछो, बार बार उनसे गाइडेंस लो। संतों का मार्गदर्शन बहुत जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उनके शब्द को भी आप वो तीसरी कैटेगरी का जो आगम बोलते हैं, शब्द के प्रमाण के रूप में स्वीकार कर लो एंड वॉक ऑन दैट पाथ। दे विल नॉट मिसगाइड यू। आप यकी यतीन को पूछोगे तो यतीन अपना स्वार्थ ढूंढ के नहीं बताएगा आपको कुछ, वो जो बताएगा वो पूरा निस्वार्थ भावना से ही आपको कुछ गाइड करेगा। एंड ठीक है, फिर उनका बताने के बाद सोचने के बाद देखो उसको एज ए प्रमाण शब्द की तरह प्रमाण मानो। प्रत्यक्ष प्रमाण के चक्कर में फंसना ना फंसना, देख सारी चीजें कैसे तुम सत्सद विवेक बुद्धि लगाओ अपना, उसको देखो कि हाउ व्हाट इज योर हार्ट सेज, आपका अंदर का क्या चीज क्या बोलता है आपको, वो जरूर आपको कभी मिसगाइड नहीं करता है ना। तो बोलते हैं ऋषि जी, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही हूँ। गुरुदेव के प्रति जो एक्सप्रेस करते कि या तो मैं हूँ या तो आप हो। तो बाहर का जो है वो भी एनीवे इट्स योर कृपा ओनली, इट्स ऑल योर ब्लेसिंग्स, इट्स ऑल हैपनिंग। With that note, we'll open this session for question answer session. यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है तो प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो एंड आप पूछ सकते हो, so that we can spotlight you. Over to you all. जय गुरुदेव. हाँ, जय गुरुदेव. बोलिए दादी. असा शीर्षक था स्वानुभूति ही आत्मज्ञान का प्रमाण है. तो अपनी स्वानुभूति है वही आत्मज्ञान का प्रतीक है. प्रमाण यानी प्रतीत भी हो सकता है ना, प्रतीत. तो आत्मा का दर्शन कराना है. अपने जो बाह्य दृष्टि और अंतर्दृष्टि पंचेंद्रिय है, नाक, कान, आंख, जीभ और त्वचा, पंचेंद्रिय इंद्रिय है ना, उनको कौन काम करता है? आत्मा. हम जब भी खाना खाते हैं तो हमारा हाथ ऊपर कौन चलाता है? हम नहीं करते, आत्मा चलाता है. आंख को देखते, कौन? आंख नहीं देखती है, आत्मा उसको आंख को दिखा रही है कि तुम देखो. हम जो सुगंध लेते हैं तो लंबे सुगंध आती है, वो सब आत्मा अंतर्दृष्टि से आत्मा का काम कराता है. तो इतना समझा. बाकी अनुभव तो अलग होने पर भी ऐसा होता है कि ध्यान करने से अपना जो विचार है ना वो कम होते हैं और सहानुभूति. अपने तो जब भी सहानुभूति होने लगी तब सब कुछ मिल गया. बस सहानुभूति, अपनी तृप्ति अनुभूति अपने को होनी चाहिए. बस. बहुत बढ़िया बताया दादी ने, पूरा सार बता दिया. अमेजिंग दादी, थैंक यू सो मच. हाँ, किसी के मन बहुत अच्छा समझाते हैं. आप तो जैसा, हम तो कुछ नहीं आता है, हम शून्य जीरो है. देखो, शून्य है, जीरो, उसमें भी पूरा सार, पूरा ज्ञान, पूरा अनुभव बता दिया कि आई एम नथिंग, आई एम जस्ट शून्य. सभी शून्य ही है दादी, सभी शून्य ही है, उसके अलावा कुछ और है ही नहीं, सब खाली है एक्चुअली. किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं या कुछ कंट्रीब्यूट करना है, जैसे दादी ने कंट्रीब्यूट किया. चलिए मैं ही प्रश्न पूछ लेता हूँ यतीन जी से. यतीन, ये हो क्या रहा है, मतलब ये क्या चल क्या रहा है? वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग दिस इन अष्टावक्र आल्सो. अभी ये इसमें भी चल रहा है, मतलब योग वशिष्ठ में चल रहा है. ये कैसे हो सकता है? मतलब इसको जैसे कोइंसिडेंस के रूप में देखे या व्हाट इज हैपनिंग, मतलब लॉजिक तो समझ नहीं पा रहा है कि सो क्या हो हम रहा है? अच्छा, तो बेड टाइम ज्ञान जो होता है, नॉलेज सेशंस होता है, उसको कुछ प्रश्न पूछते हैं तो कुछ बताता है एंड उसी की चर्चा नेक्स्ट दिन होती है. उसको तो पता भी नहीं है सारे वीडियोस. neither he has listened to all these things, neither we have spoken to him about all these things. पता नहीं मतलब ये हो क्या रहा है. तो आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू कि वो योग वशिष्ठ का जो आपका अनुभव है उसके पर्सपेक्टिव से व्हाट दिस कैन बी. मतलब अगर बुद्धि के रूप में अगर इसको देखना चाहे तो अदरवाइज तो इट्स बियॉन्ड लॉजिक कि व्हाट इज हैपनिंग. इट इज, ये सब सोमेश सर जी आपका अनुभव है. आपकी जितनी इंटेंसिटी होती है ना, वैसे वैसे अनुभव आपके सामने आने शुरू होते हैं.
दो चीजें डेफिनेट होती है जब आप कोई भी नॉलेज के मार्ग पे चलते हैं। पहला कि उसका टेस्टिंग हो जाता है। ओके, आज आपने जो भी ज्ञान बोला, बांटा, जो भी किया, एज अ टीचर, एज अ कंट्रीब्यूटर, एज अ लर्नर, आपने जो कुछ भी सीखा, तो बस दिन जैसे ही शुरू होगा यहाँ से बाहर जाने के बाद, तो आपकी टेस्टिंग शुरू हो जाती है कि क्या क्या सीखा, क्या क्या नहीं। देखिए आज आपको कितनी बार प्रूफ मांगा जाएगा, कितनी बार आपको ये प्रमाण आप खुद ढूंढने की कोशिश करेंगे, आता है। हर मन में शंका आएगी, अरे प्रमाण है कि नहीं, कोई आपको पूछेगा कि इसका प्रमाण क्या है, प्रूफ क्या है, ये चीजें होती है। हाँ, क्योंकि हमने जो भी ज्ञान लेने की कोशिश की है, उसके साथ ये सारी परीक्षाएं चलती रहती है। योग वशिष्ठ में एक यहाँ तक भी कहा गया है कि श्री राम जी को बताते हैं वशिष्ठ ऋषि कि जब ये ज्ञान प्राप्त करना शुरू करते हैं तब कई सारी मुसीबतें भी आ सकती है, कई सारी बाधाएं भी आ सकती है। तो ये नहीं कि आपको जीवन से ढला देगी, बस आपको टेस्ट करेगी। हाँ, थोड़ा कभी कभी हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए छोड़ के पीछे बैठना पड़े, वापस हमको फिर से प्रयत्न करके आगे बढ़ना होता है। ऐसी परीक्षाएं भी होती है। और दूसरी बात जो है कि उसको कॉम्प्लीमेंट्री सारी चीजें भी आपके सामने आ जाती है। आपकी इंटेंसिटी कितनी है, कितनी तीव्रता से आप इसको लेने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी आपकी तीव्रता होगी उसके साथ आपको ये चीजें आसानी से मिलना भी शुरू हो जाती है। आपको अच्छे अच्छे रेफरेंसेस आएंगे, नॉलेज शीट्स आएंगी जो सारे इसके फेवर में रहेंगे। आपको आजू बाजू वाले भी इसी के बारे में बात करते हुए दिखाई देंगे, और खाली दिखाई नहीं देंगे, वो उसको इतना आसानी से आपके सामने रख देंगे ना कि विश्वास भी नहीं होता कई। और ये जो अनुभव आ रहा है सोमेश्वर जी आपको, वो इसी का है कि ये आपकी इंटेंसिटी है कि आप किसी चीज को बहुत मन से चाह रहे हैं उसको, तो नेचुरली वो आपके सामने अभी जो इंग्लिश में कहते हैं मैनिफेस्ट हो रहा है, आपके सामने साकार हो रहा है। तो ये चीजें होती रहेगी। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कल हमने जो 4 द्वारपाल सीखे थे ना, क्या था, विचार था, फिर शम था, संतोष था, सत्संग। 4 द्वारपाल हमने सीखे थे। तो मेरी आदत रही है घर में ये सब बातें करने की, बताने की। तो बहुत समय पहले की बात है जब ऐसे ही मैं पूछ रहा था अपने बेटे से कि बताओ 4 द्वारपाल कौन से हैं, तो उसने बोल दिया कि राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान। ठीक है, ये 4 द्वारपाल उसने बता दी। मैंने बोला ये कैसे हो सकता है, और उसका फिर मीनिंग ढूंढना शुरू किया। फिर पता चला अच्छा इनका 4 द्वारपाल से रिलेशन है। ओके, 4 द्वारपाल से रिलेशन क्या है कि श्री राम जी ये हमेशा सेल्फ कंट्रोल, शम का उदाहरण रहे हैं। श्री राम जी को आप जब भी देखेंगे, उन्होंने कितनी भी विपरीत परिस्थिति आई हो, हर विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को संयम से रखा है, कभी भी उनका बैलेंस नहीं गया। ठीक है, तो वो एक उदाहरण है कि शम का, सेल्फ कंट्रोल का। फिर हम देखते हैं लक्ष्मण जी का। तो लक्ष्मण जी ने जहां भी श्री राम जी गए उनके साथ वो गए, उन्होंने कभी भी अपना सत्संग छोड़ा। साधु संघ का उदाहरण है लक्ष्मण जी, कहाँ पे भी जाएंगे श्री राम जी को पकड़ के रखेंगे। सीता जी को देखें, जो भी परिस्थिति आई उसमें उन्होंने संतोष रखा है। महारानी बनने वाली थी, संतुष्ट है। श्री राम जी के साथ वनवास में जाना पड़ा, वहां पे भी संतुष्ट है। वहां से आने के बाद अग्नि परीक्षा ले ली, वहां पे भी संतुष्ट है। वहां से जाके घर में आए, फिर वापस जंगल जाना पड़ा, फिर भी संतुष्ट रहे, कभी किसी को दोष नहीं दिया। जो स्वीकारा, जो परिस्थिति आई उसको स्वीकारा, उसी में वो रही आनंद से। तो सीता जी ये संतोष का उदाहरण रहती है, और हनुमान जी ये विचार का उदाहरण है, क्योंकि उन्होंने जब भी उनके मन में अगर आप ये सबको, अगर आपको पता है, हम ये कहते हैं कि जो हमारी नाभि कमल होता है ना, उसकी कितनी पंखुड़ियां उमल गई है, उसके हिसाब से ये कहते कि वो कितना ज्ञान में है। अब 16 पंखुड़ियां अगर पूरी तरह से उमल गई है तो वो सर्वज्ञानी कहे जाते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन हनुमान जी श्री राम जी से ज्यादा ज्ञानी थे। ओके, श्री राम जी की पूरी पंखुड़ियां नहीं उमली थी, लेकिन हनुमान जी के बारे में ये, श्री कृष्ण के बारे में भी ये कहा जाता है, क्योंकि वो आत्मज्ञानी थे, श्री राम, हनुमान जी और श्री कृष्ण। तो उनका जो विचार था कि हमेशा ध्यान में बैठे रहेंगे, विचार करते रहेंगे कि मैं भगवान के साथ हूँ, श्री राम जी के साथ हूँ, उनका भक्त हूँ। वहां पे सत्संग की बात नहीं थी उनकी कि मैं साथ में रहूं करके नहीं था, कंपनी की जरूरत नहीं थी उनको, वो अपने आप से अपने मन में कंपनी में थे। लेकिन विचार वो था आत्मज्ञान का कि किस तरह से मैं भगवान का नाम ये करूं।
आज समय कितना बाकी है, कहानी भी सुना देता हूँ अगर वक्त है तो। Please proceed. Please proceed. It's okay, Yatin. Please proceed. तो चलो ये कहानी आपको थोड़ी शायद सुनी होगी तो सुनी होगी, लेकिन नहीं तो चलो देख लेते हैं। ये श्री राम जी का जब राज्याभिषेक होने वाला था, जब वो वापस वहां से आए लंका से, और फिर अभी राज्याभिषेक होना है उनका, तो देश अलग अलग देशों के राजाओं को बुलाया गया था। तो इतने देशों के राजाओं को जब बुलाया गया तो वहां पे काशी राज भी जा रहे थे, और काशी राज जा रहे थे तो वहां पे उन्हें बीच में नारद ऋषि ने रोक लिया। नारद मुनि ने कहा आप जा रहे हो तो मेरा एक छोटा सा काम करिए। तो कहा बताइए क्या काम करना है। तो उन्होंने कहा नारद मुनि ने कि आप जब वहां पे जाएंगे ना श्री राम जी के दरबार में, तो नेचुरली सारे संत बैठे होंगे, आप सभी को प्रणाम वगैरह करेंगे, तो आप सबको प्रणाम करना, वशिष्ठ ऋषि को मत करना। ये भगवान ये जो है ना संत वगैरह, ये नारद ऋषि जैसे पता नहीं क्या क्या प्लानिंग करते हैं, बड़ा लंबा प्लान होता है, पॉलिटिशियंस तो उनके सामने हार जाएंगे आज के। तो उन्होंने कहा सबको प्रणाम करना, वशिष्ठ ऋषि को प्रणाम मत करना। तो वो तो काशीराज डर गए, बोले ऐसे कैसे कर सकते हैं ना, मैं सबको प्रणाम करूंगा, वशिष्ठ ऋषि को नहीं किया तो कोप जाएंगे, सभी लोग गुस्सा हो जाएंगे। तो नहीं वो कुछ नहीं, मैं देख लूंगा, मैं संभालूंगा, आपको कोई मुसीबत नहीं होगी, चिंता मत करो, मेरे ऊपर विश्वास रखो। तो नारद मुनि के ऊपर विश्वास रखा, काशीराज गए, सबको प्रणाम किया दरबार में, लेकिन वशिष्ठ ऋषि की तरफ देखा, प्रणाम नहीं किया, जाके अपनी जगह बैठ गए। तो ये बात सारे लोगों ने नोट की, और ये नोट की तो वशिष्ठ ऋषि गुस्सा हो गए, दिखाना पड़ता है उनको भी, गुस्सा हो गए, कैसे कैसे मुझे प्रणाम नहीं किया, मेरा अपमान किया। तो ये बात श्री राम जी को पता चली कि ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि इसकी सजा इसको काशीराज को जरूर मिलेगी। कल शाम का, मतलब ये रात को जब शाम को पता चला, तो कहे कि कल शाम तक ये जो काशीराज है इनकी मृत्यु जरूर होगी, उनको कोई बचा नहीं पाएगा। अब जब ये श्री राम जी ने प्रतिज्ञा की है, तो आपको तो पता है श्री राम जी का वचन मतलब वचन है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये बात काशीराज तक पहुंच गई कि अभी श्री राम जी ने प्रतिज्ञा की है कि कल शाम तक कुछ भी हो जाए अपनी मृत्यु करने वाले हैं, पक्का है। तो उनको तो पता था ये होगा तो होगा, अब क्या करें। तो उधर सामने आ गए नारद ऋषि, नारायण नारायण करते, तो वो गुस्सा हो गए नारद ऋषि के ऊपर, ये क्या कर दिया आपने, अभी तो मेरी जान चली जा रही है, आपने बोला था बचाऊंगा करके। तो नारद मुनि कहे कि हाँ बचाने वाला तो हूँ, एक काम करो, आप वो जो हनुमान जी की माता है ना अंजनी, उसके पास जाओ, वो कुछ कर सकती है आपको। तो श्री राम जी से कौन बचाएगा, नहीं बोले आप जाओ उसके पास, वो कुछ कर सकती है। तो ये गए अंजनी के पास, और अंजनी को जाके कहे कि मैं आपके पास कुछ मांगने आया हूँ, दे दो। अंजनी तो कहीं हनुमान की माता हो तो मैं कुछ भी दे सकती हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो बोले जो मांगोगे मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे प्राण रक्षण चाहिए, मुझे बचाना है, मेरी प्राण बचाओ। बोले हाँ हनुमान जी बचा लेंगे आपके प्राण, बताओ किससे बचाना है। तो मैं बता देता हूँ हनुमान को। तो कहे नहीं वो श्री राम जी मुझे ये करने वाले वध करने वाले। तो फिर अंजनी को बड़ा प्रश्न पड़ा, अरे श्री राम जी से कौन कैसे बचा सकता है। तो अंजनी ने कहा कि चलो कुछ देखती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ। फिर उन्होंने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी को बोला कि देखो हनुमान, मुझे कुछ मांगना है और तुम दोगे। तो हनुमान ने कहा हाँ माते, आपने तो कुछ भी मांगो तो मैं दूंगा, एक पुत्र हो, आप जो कहेंगे वो दे दूंगा। तो कहते कि ये काशीराज है, इनके प्राण बचाने। बोले हाँ कोई बड़ी बात नहीं, बचा लूंगा। किससे बचाने हैं, तो बोलते श्री राम जी ने, श्री राम जी ने ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा की है। तो हनुमान जी बड़े सोच में पड़ गए, ये क्या बोल दिया मैंने, प्रॉमिस तो कर दिया कि बचा लूंगा करके, अभी कैसे बचाना है श्री राम जी से। तो बड़ी सोच में थे। फिर हनुमान जी जैसा बुद्धिमानी कोई नहीं है, बहुत चतुर थे। वो गए श्री राम जी के पास और कहे कि प्रभु आपसे कुछ मांगना है। प्रभु ने कहा पूछो क्या मांगना है। अब ऐसे डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते कि इनको छोड़ दो करके, क्योंकि प्रतिज्ञा के अपोजिट तो नहीं जाना है। तो उन्होंने कहा श्री राम जी देखिए, आपका अवतार लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपके नाम की महिमा कुछ ऐसी रहे कि जो भी आपका नाम लेना उसको कोई मार ना सके। उसको मतलब राम रक्षा में कहा गया है ना, जो राम राम कवचम यो स्मरे, ऐसा कहा कि राम नाम का जो वचन जो स्मरेगा उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। वज्र पंजर नामेदम यो राम कवचम स्मरे, ऐसा कहा है। वज्र पंजर, वज्र जैसा पूरा पिंजरा है, वो संरक्षण कवच बन चुका है।
तो हनुमान ने वो कहा कि आपका नाम जो भी लेते रहेगा उसको कोई कुछ नहीं कर सकेगा, ऐसा आप मुझे प्रॉमिस करिए, क्योंकि आज आप हैं सबको बचाने के लिए, लेकिन फिर आपके बाद क्या। तो श्री राम जी ने कहा कि ठीक है, जो भी मेरा नाम लेते रहेगा उसको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो बोले धन्यवाद। वहां से निकले, काशीराज को बोले शरयू में जाके खड़े रहो और दिन भर श्री राम जय राम जय जय राम कहते रहो बस। तो वो वहां पे खड़े रहे। अभी श्री राम जी आए, ढूंढते ढूंढते कहाँ है, पता चला वो वहां पे है। बस तीर लिया, मारा उसको। तो तीर आता है वहां पे इनके पास, काशीराज के पास। तो उसको तो बीच में हनुमान जी आते हैं, तो कहते हैं कि क्या हुआ। तो तीर बोलता है कि नहीं, उसको मारने के लिए जा रहा हूँ। तो कहते हैं कि श्री राम जी ने बोला है कि जो उसका नाम ले रहा है उसको नहीं मार सकते। तो फिर तीर तीर पूछता है अब मैं क्या करूँ। बोलते कुछ नहीं, जाओ वापस। तो ये श्री राम जी को आश्चर्य होने लगता है कि मैं तीर मार रहा हूँ, मेरे तीर कभी खाली नहीं आते और ये कैसे वापस आने लगे, ये क्या चमत्कार है करके। तो वापस जब 2-3 बार ऐसा होता है तो फिर पूछते हैं कि क्या हो रहा है। तो वशिष्ठ ऋषि भी वहां पे रहते हैं, तो वो सारे समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है करके, पूरी लीला समझ जाते हैं। और वे कहते हैं कि हाँ, ये ऐसी ऐसी बात है, ये हनुमान जी का और नारद मुनि का खेल रचाया है कि आपका नाम बड़ा रहे, लोगों का जीवन बचा रहे, इसलिए सारा खेल किया है। काशीराज तो एक उसमें से खिलौना है कि जिनको माध्यम बनाया गया है। तो काशीराज आते हैं, वशिष्ठ ऋषि को प्रणाम करते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा कुछ उसमें अपराध नहीं था, मुझे किसी ने बताया इसलिए मैंने ऐसा किया। तो फिर उनको क्षमा किया जाता है और वो चले जाते हैं। तो आज भी काशीराज का नाम इस माध्यम से अमर हो गया कि देखो कैसे है। और हनुमान जी का दिमाग देखिए कि किस तरह से उन्होंने श्री राम जी को अपना विचार के माध्यम से श्री राम जी का नाम सारी दुनिया को प्रोटेक्शन के लिए दे दिया। और ऑफ कोर्स ये कभी नारद मुनि ने भी सोचा होगा कि कुछ तो ऐसा होना चाहिए, इन्होंने अपना दिमाग लगा दिया। तो वो विचार का माध्यम होते हैं। बच्चों के मुंह से ऐसी चीजें निकल जाती हैं जिसको हम कभी सोच भी नहीं सकते। मुझे 2-4 दिनों के बाद समझा कि अच्छा, इसने ऐसा ऐसा बताया तो इसका ये मतलब हो सकता है। तो सोमेश्वर जो बात कर रहे थे ना, ये होता है आपके जीवन में, ऐसी कई सारी चीजें आएगी। अगर आप उसमें किसी भी चीज में इंटेंसली इन्वॉल्व हो तो ये तो नियति का खेल है। किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। होगा आपके साथ, सोहम भी कुछ बोलेंगे, आपकी पत्नी भी कुछ बोलेगी, और भी कोई मिलेगा, वो आपके इसी बारे में बातें करते रहेगा, मिलेगा, शेयर करते रहेगा, होते रहेगा। सच ए अमेजिंग इंसाइट। इसलिए बोलते हैं संतों से प्रश्न पूछो। चुप मत बैठो। टाइम नहीं मिलता संतों का, बड़ा दुर्लभ होता है बोले संतों का संग। पता होगा आपने भी, संतों का संग बहुत दुर्लभ होता है। तो यदि संतों का संग मिल गया है तो पूछो, जानते भी हो तो राम बन जाओ और पूछो। ऐसा नहीं कि आप जानते हो, जान लिया है कुछ है तो शांत बैठ जाओ, नहीं नहीं, कम अगेन एंड अगेन। तो और पता नहीं क्या सुनने को मिल जाएगा। मैंने कुछ और ही पूछा था, देखो क्या पता, मतलब कितना कुछ निकल आया। सो गुड आइडिया टू शेयर, आस्क। यदि किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो वो जरूर पूछ सकते हैं। कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वी आर रेडी टू लिसन आंसर। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रश्न पूछोगे तो बोलेंगे, ऐसा नहीं, हम लोग सुनने के लिए भी तैयार है। हाँ, ये शेयरिंग है। ये शेयरिंग है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अपना वीडियो स्विच ऑन कर ले प्लीज। जय गुरुदेव। बोलिए। बोलिए से। हाँ हाँ, कोई कुछ पूछने वाला था या बताने वाला था, बोलिए। हाँ, जय गुरुदेव। यतीन जी ने जो बोला, जो परीक्षाएं होती है, ये बहुत जीवन में अनुभव तो आता है। अनुभव में कभी बहुत बार आया है, सही बात ये होता है। आप कितने उतर रहे हो टेस्ट में, वो आपकी एग्जामिनेशन हो जाती है उसके। पर ये कभी मत करना, मैं एक बार क्लियर बोल देता हूँ, कभी फेल हो गए ना तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कुछ, क्या कहते हैं उसको, कुछ नॉलेज का फायदा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ये ना वैक्सीन जैसे काम होती है, जो टेस्ट आते हैं ना, वैक्सीन जैसा काम करती है। ठीक है, कि आपका थोड़ा सा टेस्ट कर लेगी, आपकी बॉडी को एक्टिवेट करेगी, आपके विचारों को एक्टिवेट करेगी कि देखो ये ऐसी परीक्षा आती है, अगली बार सचमुच जब कुछ होगा तो आप अलर्ट रहेंगे। ठीक है,
तो वैक्सीन जैसा काम होगा कि आपके विचारों में, आपके चित्त में छोटा सा एक डेड वायरस भेजा जाएगा कि जिसको आपको थोड़ा टेम्परेचर वगैरह आ सकता है, लेकिन इसका मतलब है आपकी सिस्टम काम कर रही है और वो अवेयरनेस बढ़ चुका है। तो रियल में जब कोई बड़ी सिचुएशन आती है ना, तो उस वक्त आप ये नॉलेज ढंग से अप्लाई कर पाएंगे। ये जो आपकी नॉलेज की इम्यूनिटी है ना, इम्यून सिस्टम है, वो बराबर वहां पे काम करके अपने आप को आपको प्रोटेक्ट करेगी। तो वैक्सीन जैसा काम करती है छोटी छोटी टेस्ट ना, उससे डर नहीं जाना। अगर फेल होते हैं या कुछ होता है तो ऐसा नहीं है, नॉलेज काम करेगा ही करेगा। वाओ, प्रत्यक्ष जो चल रहा है अभी उसी से रिलेटेड एक अपना एग्जांपल भी दे दिया ये तीन दिन रिलेटेड टू वैक्सीनेशन एंड ऑल दैट। अमेजिंग। Yes, anybody wants to share anything or would you like to ask any questions? Anjali, Kavita ji, would you like to say something? Vijay Lakshmi ji. जय गुरुदेव। Jai Gurudev. ओके, आज का सेशन यहीं पे हम लोग समापन करते हैं, फिर कल से मिलेंगे 20th सेशन में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।